आपके गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, या जो पत्तियां निकल रही हैं वो बहुत ही छोटी छोटी सी सिकड़ी सिकड़ी टाइप की निकल रही हैं। कीड़ों ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाया है पौधे पर। तो आपको क्या करना चाहिए, एक फ्री की चीज़ से फर्टिलाइज़र बनाया है जो कि गुड़हल के प्लांट के लिए और भी प्लांट्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो वो क्या चीज़ है, कैसे आप अपने प्लांट की सुरक्षा कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुड़हल का पौधा। अगर आपने गार्डन में 2 प्लांट लगाए हैं तो एक प्लांट तो गुड़हल का होगा ही आपके पास, फिर चाहे वो देसी हो, चाहे हाइब्रिड या ग्राफ्टेड प्लांट हो। लेकिन जब आप प्लांट लगाते हैं और उसमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आपको बहुत ही निराशा हाथ लगती है। तो कुछ टिप्स हैं, उनको आप फॉलो करिए। साथ ही साथ एक फ्री के फर्टिलाइज़र मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें प्लांट को पोटेशियम भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, साथ ही साथ फंगस है, कीड़े मकोड़े से प्लांट की सुरक्षा भी होगी। तो अगर केयर की बात करी जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है, जब आप प्लांट ख़रीदते हैं तो ये चेक करिए कि आपका प्लांट किस वैरायटी का है। जैसे आप मेरे ये प्लांट देख रहे हैं, ये सब जो मैंने लगभग 4-5 साल पहले छोटे से प्लांट ख़रीदे थे और ये सभी हाइब्रिड वैरायटी के रेड सॉइल में लगे हुए थे। रेड सॉइल में लगे थे, साथ ही साथ अंदर बास्केट भी लगी थी। तो जो रेड सॉइल में होते हैं उनकी अलग केयर होती है। साथ ही साथ जो देसी होते हैं और जो ग्राफ्टेड होते हैं, ग्राफ्टेड मतलब देसी पर ही दूसरे हाइब्रिड वैरायटी को ग्राफ्ट कर देना, उसको ग्राफ्टेड कहते हैं। तो अगर इस तरह के प्लांट हैं तो उनकी कुछ अलग केयर होती, लगभग सेम ही होती है लेकिन कुछ होती है। जैसे कि देसी और जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं प्राइस कम होता है। जैसे कि ग्राफ्टेड आपको 60 में मिल जाएंगे और जबकि जो ये देसी होते हैं ये 30 या 25 में आसानी से प्लांट मिल जाते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट होता है वो पुणे से आता है, तो इसलिए पुणे की रेड सॉइल में आता है, इसलिए ये महंगा होता है और इसका प्राइस 100 के ऊपर ही आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आने के लिए आपको बड़ा साइज़ का पॉट चाहिए, क्योंकि वो बड़े साइज़ में फैलते हैं, जड़ें बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती हैं। जबकि ये जो हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट हैं इनकी साइज़ नहीं ज़्यादा बढ़ता है और ना ही इनका रूट सिस्टम इतना फास्ट ग्रो करता है। तो इनको 12 इंच के पॉट में ही लगाना बहुत ही उचित रहता है। अगर इससे ज़्यादा आप बड़ा पॉट इनको दे देते हैं तो ये ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब हो जाता है। साथ ही साथ अगर पानी की बात करें तो हाइब्रिड वैरायटी को ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती, लेकिन इनकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर मिट्टी मॉइस्ट नहीं होगी तो इनकी जो कलियां बनेंगी वो बगैर खिले ही गिर जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी। साथ ही साथ जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं या देसी प्लांट होते हैं, एक टाइम उस पर अगर पानी ज़्यादा हो भी जाता है तो इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर हाइब्रिड वैरायटी में ज़्यादा हो गया तो वो उसकी रूट में फंगस ज़रूर लग जाती है। अब बात करें इनके धूप की, तो जो हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट होते हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट की बजाय आप किसी बड़े प्लांट के नीचे रखें तो बहुत ही अच्छे ग्रोथ करते हैं। जो देसी होते हैं या ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उनको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लेकिन धूप अवश्य मिलना चाहिए। अगर धूप नहीं मिलती है तो तरह तरह के पेस्ट इस पे लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जिससे प्लांट की जो रौनक है वो छिन जाती है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो जो सबसे पहले आपको काम करना है वो है 1 कप पानी में आधी चम्मच से भी बहुत कम, आप देख रहे होंगे कितनी मैंने ली है, ये है हींग। हींग प्लांट पर बहुत ही अच्छा काम करती है। मिट्टी में जो चींटियां हैं, फंगस है और जो स्लग वगैरह लग जाती है उनसे प्लांट को बचाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, आयरन और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दूसरी तरफ 2 दिन पहले आपको ये चीज़ बना के रख लेना है। केले के जो छिलके होते हैं उनको
की खली है 2 चम्मच भिगो के 2 ग्लास पानी में 2 रातों के लिए छोड़ देना है। 2 रातों के बाद में आपको इसको यूज़ करना है किसी शेडी एरिया में जहाँ हवा आती जाती हो वहाँ पर रख देना है। 2 दिन में ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी, दोनों ही चीज़ें अब आपस में मिल चुकी होंगी। फिर इसको कैसे बनाना है, तो ये मैंने एक मग्गा, इसमें 1 मग्गा मतलब आधा लीटर ये पानी और आधा लीटर ये जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र जो बनाया था, ये भी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और सारे बनाना के जो पील हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। तो 1 मग्गा हमने इसको लिया है और जितने भी टुकड़े हैं ये सब कुछ हटा देना है। इस तरह से 1 मग्गा मैंने सादा पानी लिया था, 1 मग्गा इसको लिया है और एक ही मग्गे में जो मैंने पहले हींग भिगो के रखी थी उसको सिर्फ ज़्यादा नहीं भिगोना है, 2 घंटे भिगो के रख देना है क्योंकि 2 घंटे में ये बहुत ही अच्छी से हींग फूल जाएगी। फिर इसको डाल देना है और हींग के पानी को डाल देना है इस तरह से। और ये जो फर्टिलाइज़र आपका बन के तैयार है, ये गुड़हल के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप अगर 15-15 दिन के अंतराल पर इसका यूज़ करते हैं तो आपके गुड़हल में किसी और फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 दिन के अंतराल पर इसको दीजिए और फिर दूसरे 15 दिन पर जो फर्टिलाइज़र बनाइए उसमें बनाना पील के साथ साथ में जो चाय पत्ती का अंदर होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हींग का प्रयोग अवश्य करें। फिर इस फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट में अगर चींटी वीटी लग रही हैं तो वो दूर रहेंगी, प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा। तो इसको देना कैसे, सबसे पहले तो देखिए प्लांट की अच्छे से सफाई कर लेनी है और इस मौसम में प्लांट पर पीली पत्तियां होके बहुत ही ज़्यादा झड़ रही हैं। तो अगर आपके भी प्लांट में पीली पत्तियां हो रही हैं तो डरने की कोई बात नहीं, ये मौसम ही वैसा है। जब मौसम चेंज होता है तो पत्तियां पीली होती ही हैं। फिर चाहे इधर का जो मौसम हो, जैसे बरसात से सर्दी के बीच का जो टाइम हो, और या तो उधर सर्दी से गर्मी का जो बीच का टाइम है, इस मौसम में प्लांट की पत्तियां पीली होके झड़ती ही हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एक एक मग्गा सभी प्लांट्स पर जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जैसे मिट्टी हल्की गीली है तो कम डालना है, मिट्टी अगर मॉइस्ट है तो उस हिसाब से प्लांट को दे देना है। इस फर्टिलाइज़र से आपका प्लांट हेल्दी होगा, प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा, नई नई कलियां निकालेगा और कलियां जो बनेंगी वो बड़े साइज़ की बनेंगी, फ्लावर भी बड़े साइज़ का आएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।